अगर आपकी सांसें कोई रोक दे तो 4 मिनट में लगेंगे आपको मरने में, क्योंकि इतना ऑक्सीजन बॉडी में होता है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेलियर होता है तो कार्डियक अरेस्ट या डेथ विद इन 1 सेकंड भी हो सकती है। जब हमारा पोटेंशियल जीरो होता है उसी वक्त हमारी इम्यूनिटी पीक पे होती है, हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर कम होने लगते हैं। बहुत सारे एलिमेंट जैसे जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के मरीज हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, जिनका हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, तो इन सब में डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट, हम ये नहीं बोल रहे कि आप अलग से दौड़ो, अलग से एक्सरसाइज करो, उसमें तो अलग एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, ये तो एफर्टलेसली है। एक बदलाव से अपने जीवन में बहुत सारे हेल्थ सिचुएशंस को आप अपने काबू में कर सकते हैं। यहाँ की हवा, यहाँ की पानी, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की मिट्टी, ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम कनेक्टेड होने चाहिए। ये 3 चीज़ें मुझे लगता है हर ऑफिस में होनी चाहिए। भगवान न करे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो फर्स्ट एड किट काम नहीं आएगा। फर्स्ट एड किट तो छोटे मोटे जख्म चोट के लिए काम आता है। 100 करोड़ से ऊपर जनता ने ले लिया है, जिन्होंने वो 2 बूटी 2 खुराक लगाए थे, अब पछता रहे हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है फरीदाबाद में मौजूद है और यहाँ पीछे जो आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस देख रहे हैं, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का। आप हिम्स में हमें देख चुके होंगे, हिम्स हॉस्पिटल मेरठ हो या कहीं और का भी हिम्स जो है, वहाँ पर हम जाते हैं पेशेंट्स के लिए, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है ये चीज़ तो हम जानते हैं। लेकिन आज ये जानने के लिए यहाँ पर मौजूद है कि ये जो कार्यालय है या ये जो मुख्यालय है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का, यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं। फैसिलिटीज़ इन द सेंस कि जहाँ वो एक तरफ हेल्थ से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को जो है हर फैसिलिटी, चाहे वो डाइट को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का लिविंग वाटर देना हो, 0 वोल्ट थेरेपी है, हर चीज़ जो है उनके हॉस्पिटल में मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो स्टाफ है, जो नॉन मेडिकल स्टाफ भी मौजूद है यहाँ पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एडमिन डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर सभी हैं जो कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी हेल्थ को लेकर यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो जो जितने भी स्टाफ्स हैं वो कितने ट्रेंड हैं मेडिकली अपने आप को फिट रखने के लिए और किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, और क्या नया ऐसा है इस कॉर्पोरेट ऑफिस में जो दूसरे कॉर्पोरेट ऑफिसेज में नहीं देखने के लिए मिलता है। चलिए आपको जानकारी देते हैं। हमारे साथ भी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी में जुड़ेंगे और उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस ऑफिस में क्या ऐसा अलग है। तो अभी हम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के जो ये कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके अंदर मौजूद हैं और हर बार हम जब यहाँ पर आते हैं तो एक नई चीज़ नोटिस होती है, मैं करती हूँ, जो कि है ये स्ट्रिप्स, जो कॉपर की स्ट्रिप्स यहाँ पर टेबल के नीचे लगी हुई है, आप फुटेज में देख भी रहे होंगे। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या अलग है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू, धन्यवाद। और ऑफिस में आने के बाद एक चीज़ जो मैं नोटिस करती हूँ, बाकी के मैं बहुत सारे ऑफिसेज में जाती हूँ, मेरे खुद के ऑफिस में ये कॉपर स्ट्रिप जैसी क्या चीज़ है जो कहीं और नहीं होती और यहाँ पर मौजूद है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, जो कॉपर स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये हमारे ऑफिस के हर एम्प्लॉय, हर टीम के मेंबर के टेबल के नीचे लगा हुआ है। और जब वो बैठते हैं, अपना जूता उतार के अपने पैर कॉपर स्ट्रिप पर रख देते हैं। तो इसमें समझना होगा कि ये जब हमने बनाया था, ये बिल्डिंग बनाने में 2 साल लगे। उसी वक्त हमने इसको स्ट्रिप्स को भी साथ में पार्ट रखा, और स्ट्रिप के अगर आप तार देखेंगे तो तार जो कनेक्ट हो रहे हैं वो सीधे ज़मीन में कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि अर्थिंग से कनेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह से अगर आप इधर देखते हैं तो यहाँ एसी है, पंखा है, लाइट है, इन सब में भी हमने अर्थिंग की हुई है, जैसे सब घर में होता है। अर्थिंग वाला जो सॉकेट होता है उसमें डलता है, 3 तारे होती है ना, ऊपर वाले को अर्थिंग बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो अर्थ है सारे बिल्डिंग में, सभी बिल्डिंग में अर्थ होती हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि इंसान का बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसी से हार्ट बीट बनती है। अगर आपकी सांसें कोई रोक दे तो 4 मिनट में लगेंगे आपको मरने में, क्योंकि इतना ऑक्सीजन बॉडी में होता है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेलियर होता है तो कार्डियक अरेस्ट या डेथ विद इन 1 सेकंड भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का सही चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू आपके इवन ऑक्सीजन, राइट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सही चले, इसके लिए जिस तरह से सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम अर्थिंग से जोड़ते हैं ताकि उसकी आयु ज़्यादा रहे,
सिंस ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो, फॉर दैट मैटर एनी एनिमल इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो हमें अपने बॉडी को भी अर्थिंग से जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे तो हम बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, तो बिल्डिंग में बैठे हुए अर्थिंग में हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये कॉपर स्ट्रिप हमने बना दिया है, और कॉपर स्ट्रिप का एक छोर तार से हमने सीधे ज़मीन में लगा दिया है। अगर इसको फॉलो करेंगे तो एक तार का स्ट्रिप आप बाहर जाएगा और ज़मीन के नीचे तक गड़ा होगा। अच्छा। तो इससे ये है कि जब हमारी टीम, यहाँ पे 150 लोग काम करते हैं, वो जब ऐसे बैठे हैं, दिन भर 9 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करना होता है, तो जब लगातार काम करते हैं तो लगातार हम धरती के कांटेक्ट में हैं। लगातार धरती के कांटेक्ट में होने का मतलब कि धरती से लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बॉडी में ट्रैवल करने से धरती का जो पोटेंशियल है और हमारा जो वोल्टेज है सेम हो जाता है। धरती का पोटेंशियल है ज़ीरो मानते हैं उसको, हाँ, तो हमारा पोटेंशियल भी ज़ीरो हो गया। जब हमारा पोटेंशियल ज़ीरो होता है उसी वक्त हमारी इम्यूनिटी पीक पे होती है, हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर कम होने लगते हैं। इससे हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी आने से, अलर्टनेस आने से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ठीक काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं, सुबह से शाम तक काम करते करते शाम तक आप लोग थक जाते हैं, थकान आ जाती है, टायर्ड हो जाते हैं, लगता है ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन यहाँ पे टीम थकती नहीं है, थकान का महसूस कम होता है या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लगातार अर्थ से कनेक्टेड है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। एक बार ये कॉपर स्ट्रिप हमने खरीद लिया, लगा दिया, एक बार का हमने इन्वेस्टमेंट हो गया। अब जिंदगी भर ये लगातार आपको एनर्जी देती रहेगी। जरा सोचिए कि ऑफिस के 9 घंटे में लगातार अर्थिंग से जुड़े रहना, अर्थ से जुड़ा रहना कितनी बड़ी बात है। और इससे आप एक एम्प्लॉय को, एक टीम मेंबर को और खुद को भी राइट अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे एलिमेंट, जैसे जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के मरीज हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है, जिनका हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, तो ये सारी, जिनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, बॉडी में पेन है, घुटनों में पेन है, ये सारी बड़ी आम बातें हैं। तो इन सब में डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट मीन्स योर बॉडी इज एट 0 वोल्टेज फॉर एटलीस्ट 9 hours टिल द टाइम यू आर इन द ऑफिस, राइट। जैसे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारी मीटिंग रूम है। आउटसाइडर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ बैठते हैं। इवन हमारी मीटिंग रूम में जब हमारे टीम मेंबर बैठते हैं बाहर के लोगों से बातचीत करने, तब भी इसी, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस पता चल चुका है, दे आर कनेक्ट विद द ग्राउंडिंग। और जब जब हमें मौका मिलता है, हम अपने जो विजिटर, उनको भी हम मौका मिलता है तो समझाते हैं, बताते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जो लोग ऑडियंस में सुन रही है, कि आप किस तरह से हेल्थ लाभ ले सकते हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट की। हम ये नहीं बोल रहे कि आप अलग से दौड़ो, अलग से एक्सरसाइज करो, उसमें तो अलग एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। ये तो एफर्टलेसली है, वैसे तो ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट हम अपने हॉस्पिटल्स में भी करते हैं। हिम्स हॉस्पिटल में जो लोग गए हैं उनको पता है कि जो बेडशीट है वहाँ पे, जिस पे वो बैठते हैं, सोते हैं, वो भी इस तरह से ग्राउंडेड है। और जो हमारे, आपने तो देखा है आके, जब हमारे जो कॉन्फ्रेंस रूम में जब पेशेंट्स बैठते हैं तो उनके चप्पल बाहर ही वो उतार देते हैं। वहाँ इस तरह का स्ट्रिप तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा शीट है, उस शीट में हमने कॉपर को वायर पिरोए हुए हैं। बोलने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल है कि इंसान घर पे कर सकता है। 0 वोल्ट थेरेपी, 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं। इस पर एक किताब हमने लिखी है, cure@0 volt। ये किताब आप bishrup.com/ebook में जाके फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये किताब दुनिया भर के अलग अलग वेबसाइट में मिलती हैं, बट फ्री में लेने तो हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग साइंस को समझ सकते हैं, और इस एक बदलाव से अपने जीवन में बहुत सारे हेल्थ सिचुएशंस को आप अपने काबू में कर सकते हैं। बिल्कुल, होप सो कि लोग इस लिंक के माध्यम से, जो लिंक हम प्रोवाइड करेंगे, आप प्रोवाइड करेंगे, उससे पढ़ें भी। सर, ये तो बात हुई कि सिग्निफिकेंस क्या है इस कॉपर स्ट्रिप का, लेकिन ऑफिसेज में और स्पेशली यहाँ के ऑफिस में और क्या ख़ास है जो स्टाफ्स हैं उनके लिए, जो दूसरे कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं होते हैं? देखिए, ये समझना होगा हमें कि हम अपने जीवन का एक अच्छा खासा हिस्सा ऑफिस में बिताते हैं। जैसे मैं भी अपने दिन का 24 आवर्स का 9 घंटे 10 घंटे यहीं बिताता हूँ। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। यहाँ की हवा, यहाँ की पानी, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की मिट्टी, ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम कनेक्टेड होने चाहिए। तो हमारे जीवन का एक तिहाई हिस्सा अगर जहाँ बिताते हैं, वहाँ पे 3 चीज़ें, ज़मीन, पानी, हवा, ये तीनों में कंट्रोल हमारा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने ज़मीन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं हवा की। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ से ये बंद है,
ऑफिस में ऐसे ही होते हैं, अलग अलग केबिन बने होते हैं, सारे बंद होते हैं, आगे एक दरवाज़ा है और पीछे कोई दरवाज़ा है भी नहीं, ना कोई आप देखेंगे खिड़की है। अधिकतर ऑफिस ऐसे ही होता है, वेंटिलेशन कम होता है, पुअर होता है। बड़े बड़े ऑफिस है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं। तो हमने अपने ऑफिस में अंदर एयर वेंट बनाए हुए हैं। एयर वेंट लगातार अंदर के एयर को सक करता है और बाहर के एयर को अंदर भेजता है। एयर सर्कुलेशन लगातार होती रहती है। एयर वेंट यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा आपको, बट एयर वेंट हमने लगाए हुआ अलग जगह पे, और आप विजुअल में देख पा रहे होंगे। एयर वेंट की वजह से हम एक पॉजिटिव एयर सर्कुलेशन मेंटेन होता है। जो बड़े से बड़े कॉरपोरेट के बड़े बड़े महंगे बिल्डिंग जहाँ बेशुमार पैसा खर्चा किया गया, लेकिन हवा की सर्कुलेशन का कोई प्रावधान किया ही नहीं गया। वो उनके एजेंडे में, उनके बजट में, उनके ब्लूप्रिंट में है ही नहीं। जबकि वो एक बार करना है अपनी बिल्डिंग में, एक बार कर लिया तो वो एयर सर्कुलेशन रोज ही होगा। तो आपको मिट्टी ज़मीन से जुड़ना, हवा से जुड़ना, बाहर की हवा से जुड़ना लगातार। अभी क्या है कि इंटरनल एयर ही सर्कुलेट, इंटरनल एयर ही है, यहीं बैठना है। 10 लोग यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं और यही वाला आप जो ब्रीद आउट कर रहे हैं वही यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो शाम तक वो आप थक जाएंगे। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जो जैसे मैंने बोला कि एयर वेंटिलेशन हमने किया है, तो ऐसा एयर वेंट क्या आपके ऑफिस में है जहाँ काम करते हैं? तो घर में तो हमारी खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं, 3-4 लोग होते हैं, 5-6 कमरे होते हैं, तो वहाँ तो बालकनी होती है। लेकिन ऑफिस के बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता। वहाँ एक बड़ा सा कमरा होगा जहाँ बहुत लोग बैठे होंगे लाइन से, और एक कमरे के बाद कमरे बने होंगे। वहाँ कोई बहुत जगह पे खिड़कियाँ नहीं होंगी, वेंटिलेशन नहीं होंगी, तो वहाँ पे एयर सर्कुलेशन ना होके जो अंदर की एयर है वही कार्बन डाइऑक्साइड वो घूमता रहता है। तो इंसान एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे या आपके छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को आप इनहेल करेंगे, लोगों के छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो ये भी हम बंदोबस्त हमने पहले से ही किया। जब ये बिल्डिंग बनी उसी वक्त हमने एयर वेंट लगाया। अब तीसरी बात आती है जो हमने किया यहाँ पे, पानी को लेकर। जैसा विजुअल में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सिस्टम लगाया है जिसे आप बोल सकते हैं एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर के बारे में हमने अपने अलग अलग वीडियो में जिक्र किया है, हमारे किताबों में जिक्र किया है। लिविंग वाटर, लिविंग वाटर आप अपने घर में फ्री में बना सकते हैं 3 पॉट मेथड से। कुछ लोगों ने कैंगन वाटर का वो भी खरीदा है, लेकिन कैंगन वाटर क्या है, बड़ा महंगा है, 2.5 लाख 3 लाख का आता है। और कोई भी चीज़ जो बहुत महंगा है, कोई भी चीज़ जो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उसको रिकमेंड नहीं करते। तो लेकिन हमने, जैसा विजुअल में देख रहे हैं, हमने रोबोट वाटर सिस्टम, जो कोरियन टेक्नोलॉजी है, वियतनाम की कंपनी है रोबोट, उनका वाटर सिस्टम हमने अपने, ना केवल इस ऑफिस में, हमने सारे हॉस्पिटल्स में भी रोबोट वाटर सिस्टम उनसे लेके लगाया। उनसे क्यों लेके लगाया हमने? क्योंकि हमें एक सस्ता सोल्यूशन चाहिए था। रोबोट वाटर का जो एक पूरा सिस्टम का जो दाम है लगभग 70,000 रुपये है, 70,000। तो कहाँ तो 2.5-3 लाख, कहाँ तो 70,000, सेम काम होता है। तो यहाँ जो लोग हैं, जो यहाँ काम करते हैं, हम लोग सब, हम पानी के मामले में हम चाहें तो, हमने किसी पे फोर्स नहीं किया, बट जो चाहे वो एल्कलाइन वाटर पी सकते हैं। तो हमने यहाँ का पानी बदला एल्कलाइन वाटर, लिविंग वाटर, यहाँ की हवा बदली, यहाँ को मिट्टी से जोड़ा। ये 3 चीज़ें मुझे लगता है हर ऑफिस में होनी चाहिए। आप में से जो लोग रोबोट वाटर की मशीन खरीदना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रोबोट वाटर है, जो कि वियतनाम का इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, इलेक्ट्रिकल की दुनिया में एक सबसे बड़ी कंपनी है, और हमने उससे स्पेशल अरेंजमेंट किया भारत के लिए कि यहाँ पे एल्कलाइन वाटर की जो मशीनें आती हैं 2-2.5 लाख 3 लाख की, तो वो अफोर्डेबल नहीं है। और क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है तो वी कैन नॉट रिकमेंड दैट। तो फिर उन्होंने एक स्पेशल प्रावधान के तहत ये हमने करार किया हमारे साथ कि अगर यहाँ पे इंडिया में अगर कोई चाहता है तो हमारे थ्रू 70,000 रुपीज़ में वो रोबोट वाटर का वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि हम ये नहीं बोलते कि आप रोबोट वाटर भी खरीदो हमसे या किसी से 70,000 रुपये। हम तो ये बल्कि बोलते हैं कि आप 3 पॉट वाटर सिस्टम लगा लो। और 3 पॉट वाटर सिस्टम कैसे बनाना है उसका हमने क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर जो किताब है मैंने, उसमें पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है। हमारे 72 आवर प्रोग्राम में जो आते हैं, हर महीने हिम्स मेरठ में होता है, 3 दिन के लिए जो रहते हैं, उनको हम सिखाते भी हैं कि, और उनके दरवाजे पे, वो पेशेंट्स के दरवाजे पे वो मोटर सिस्टम लगा के भी रखा है। तो फ्री का सिस्टम भी हो सकता है, सस्ता सिस्टम भी हो सकता है, कैंगन वाटर जैसे महंगा सिस्टम भी हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने सूझबूझ के हिसाब से या अपने पानी, याद रखिए हमारे बॉडी में 70% पानी है, और पानी को अगर हम प्योर नहीं लेंगे,
पानी को ठीक पानी नहीं लेंगे, अगर हम आरओ के पानी पे ही डिपेंड रहेंगे, जिस तरह का अभी पानी का सर्कुलेशन आता है, तो वो हमारे लिए धीरे धीरे टॉक्सिक बन जाता है, जिससे बहुत सारी ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या होते भी हैं। तो इस तरह से कुछ चेंजेस आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, ऑफिस हमारे कंट्रोल में नहीं भी आपके, तो अपने घर में तो कर ही सकते हैं जहाँ तक हो सके। बिल्कुल सर, एक चीज़ तो ये समझ आई कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पानी, हवा, ज़मीन, हर चीज़ को लेकर यहाँ पर आपके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप खुद हेल्थ से जुड़े हुए हैं, आप बोलते हैं कि हेल्दी लाइफ जियो, घर पे आप जो है कैसे एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्टाफ से जब आती हूँ और मिलती हूँ तो एडमिन डिपार्टमेंट है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट है और अलग अलग तरीके के यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो हैं, क्या वो लोग ट्रेंड हैं इतने कि वो खुद की हेल्थ को भी ठीक रख सकें और कोई इमरजेंसी आए तो उसे हैंडल कर सकें? क्या ऐसा कोई ट्रेन पर्सन है? सभी हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ये रिसर्च ओरिएंटेड ऑफिस है। यहाँ पे पेशेंट्स नहीं आते डायरेक्टली, पेशेंट को हम बुलाते नहीं, पेशेंट्स आएंगे तो वो हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना। यहाँ पे रिसर्चर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, एलोपैथिक डॉक्टर हों, होम्योपैथिक डॉक्टर हों या नेचुरोपैथी डॉक्टर हो, वो सब यहाँ पे हैं और रिसर्च का काम करते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो वो डॉक्टर्स और नर्सेज जो यहाँ पे हैं, जो ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम VOPD जो हमारा है उसके लिए जो काम करते हैं, दे आर ऑल ट्रेन राइट, अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि वो खुद ट्रेन नहीं होंगे तो बाकियों को कैसे ट्रेन करेंगे, हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे जो बाकी स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, अकाउंट स्टाफ है, IT डिपार्टमेंट है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट है या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये सब लोग ये नॉन मेडिकोज हैं, राइट। ये लेकिन किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए इनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, तो जितनी इम्पोर्टेंस हमारे कोर टीम की है। तो लेकिन देखा देखी इन सब ने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है। जब DIP डाइट बाकी टीम खाती है तो उनको भी दिखता है DIP डाइट, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि यहाँ का रहन सहन, यहाँ का किचन उस तरह से हमने बनाया है और टाइम टू टाइम उनको भी ट्रेनिंग का मौका मिलता है। हमारे जो स्टोर मैनेजर्स हैं जिनको सामान, लेकिन स्टोर जैसे अभी जो हम कर रहे हैं रैपिड एक्शन किट की बात कर रहे हैं, तो रैपिड एक्शन किट की जो ट्रेनिंग होगी 19 मई, आप लोग लिख लीजिए, 19 मई की ऑनलाइन ट्रेनिंग है कि एक छोटा सा किट आपको बनाना है, जो किट आपको घर के आइटम से ही बनाना है और हमेशा अपने पास रखना है। भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो फर्स्ट एड किट काम नहीं आएगा। फर्स्ट एड किट तो छोटे मोटे जख्म चोट के लिए काम आता है। कोई अगर हार्ट अटैक आ गया, कोई अगर अस्थमा अटैक आ गया, कोई अगर फेंट हो गया आपकी आंखों के सामने, ब्रेथलेसनेस हो रही है आपकी आंखों के सामने, सांस नहीं आ पा रही किसी को, तो या मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो ऐसे में हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं, हमें लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। तो यहाँ तक की ट्रेनिंग हमने अपने ऑफिस में तो दी है, खैर राइट, वो सेफ्टी ट्रेनिंग हम करते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग हम सिर्फ लिमिटेड नहीं रखना चाहते अपने ऑफिस तक, हमारे स्टाफ तक। ये ट्रेनिंग हर इंसान को होनी चाहिए, आप सबको भी होनी चाहिए जो मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत कब किसको पड़ जाए किसी को नहीं पता। सड़क पे पड़े, ऑफिस में पड़े, किसी शॉपिंग सेंटर में पड़े, सिनेमा हॉल के बीच में पड़े, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस मौके को का फ़ायदा उठाते हुए मैं आप तक ये मैसेज पहुँचा रहा हूँ। 19 मई अगले हफ्ते, अगले संडे को 19 मई को हमारा एक ट्रेनिंग होगा, 1 से 1.5 घंटे का ट्रेनिंग, रैपिड एक्शन किट बनाने का। एक छोटा सा किट आपको बनाना मैं सिखाऊंगा। एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड मेडिसिन एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें एक्यूप्रेशर भी शामिल है, आयुर्वेद भी शामिल है और नेचुरोपैथी भी शामिल है, थोड़ा सा मॉडर्न मेडिसिन भी शामिल है। तो इनको जोड़ के एक छोटा सा किट आप तैयार करेंगे खुद, और वो ट्रेनिंग से एविडेंस बेस्ड है, तो उनके मैं सारे जो मेडिकल लिटरेचर भी आपको मैं आसान भाषा में समझाऊंगा और उसके रेफरेंस भी आपको दूंगा। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त है। इस ट्रेनिंग को आप जो ज़रूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप www.himsmedicalacademy.com में जाएंगे तो फ्री रजिस्ट्रेशन का आपको खुल जाएगा, उसमें जाके अपना नाम रजिस्टर कर लीजिए। हमारी टीम जूम का लिंक आपको भेजेगी, दैट इज़ 19 मई, दैट इज़ संडे, और आप 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग लीजिए। बोलने का मतलब बड़ा साफ है कि जितने भी लोग हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं, चाहे वो हमारा स्टाफ हो, चाहे हमारे पेशेंट्स हों, चाहे हमारे फॉलोअर्स हों, जो लोग या व्यूअर्स हो जो हमें सुन रहे हैं, तो हर तक नॉलेज पहुंचाना है, हर मौके को यूज़ करना है नॉलेज को पहुंचाने के लिए, राइट। तो मैं समझता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। एक ही इंसान अपने आप को आपको ठीक कर सकता है, वो है आप खुद, राइट, बिकॉज कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आप ही अपने साथ रहते हैं, कोई और आपके साथ नहीं रहता है। तो लगातार आप कैसा फील कर रहे हैं, लगातार क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सिर्फ आप ही डिसाइड करते हैं। लेकिन डिसाइड तब करेंगे जबकि आप मेडिकली लिटरेट हों,
मेडिकली लिटरेट नहीं होंगे तो आप किसी और पे भरोसा करेंगे और किसी और पे निर्भर करते हुए वो जो बोलेगा वही कर लेंगे। जैसी गलतियां आज देश में 100 करोड़ से ऊपर जनता ने ले लिया है, जिन्होंने वो 2 बूटी 2 खुराक लगाए थे, अब पछता रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट मेडिकली लिटरेट। किसी ने बोल दिया, अखबार में आ गया, टीवी में आ गया, ये आपके लिए अच्छा है, सेफ है, आप लगाओ, फ़ायदा होगा, आपने लगा लिया। लेकिन अब भी खबर आपने देखी, आपके चैनल में भी मैंने डाला, राइट, किस तरह की हालत हो गई है, राइट, एक किस तरह का एक पॉइजन आपके बॉडी में दौड़ रहा है। तो जिस तरह से एक ड्राइवर को जो कि ड्राइविंग करता है, मान लो गाड़ी जंगल में ले जाता है, तो ड्राइवर के अलावा उसको थोड़ी बहुत मैकेनिक्स भी पता होना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी कहीं रुक जाए तो आप खुद ब खुद उसको ठीक कर पाएँ। ठीक इसी तरह से जीवन की गाड़ी ठीक से चलती रहे, उसके लिए आप आज की तारीख में किसी और पे निर्भर ना होके खुद ही आप अंडरस्टैंड कीजिए। और उस अंडरस्टैंड करने की शुरुआत आज से शुरू करते हैं। 19 मई को मैं आपका वेट करूंगा। ये फ्री ट्रेनिंग लीजिए, मैं जानता हूं कि आपको लाभ करेगा, ना केवल लाभ करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। जिस तरह से मान लो आप एक गब्बर के अड्डे में पहुंच जाते हैं या डाकू आप पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आपके पास एक हथियार हो, बंदूक हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं मुकाबला कर लूँगा। लेकिन अगर निहत्ते हों तो पहले से ही आप हार मान लेते हैं। तो उसी तरह से मेडिकल लिटरेट होके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। आपको ये पता है कि कुछ अगर हो भी गया, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। तो ये छोटी सी बात है। याद रखिए, जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, पहला 20 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये संभव नहीं कि पहले 20 मिनट में उस इंसान को उठा के आप हॉस्पिटल ले जाएं और उसका ट्रीटमेंट भी उसी 20 मिनट में शुरू हो जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। ये तभी संभव है जब हर इंसान को इस चीज़ की नॉलेज हो, करना क्या है। खास तौर पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर जो करने वाली जो सामग्री है वो बड़ी सिंपल सामग्री है। ऐसी सामग्री जो आपके घर पे ही मिलती है, लेकिन उस सामग्री को हमने उस नज़र से कभी देखा नहीं है। तो नज़रिया आपको बदलना है। 19 मई को मिलते हैं और एक मेडिकल लिटरेसी को बढ़ाने का एक कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा एक जो है इनिशिएटिव आपने लिया है। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े और अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। आखिर कैसे जो है आप खुद को मेडिकली नॉलेजेबल बना सकते हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे कि आपके सवालों के जवाब दोबारा से आप तक पहुंच सकें। और ऐसे तमाम अन्य खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।